प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 राजियारा सोरठा को आगे बढ़ाते हैं। कवि है कृपाराम खिड़िया और राजिया इनके सेवक का नाम है। कृपाराम खिड़िया अपने सोरठों में राजिया को संबोधित कर नीति परक बात कह रहे हैं। राजस्थानी भाषा है और सोरठा छंद का नाम है। ये मात्रिक छंद है, पहले हम पढ़ चुके हैं। हिम्मत कीमत होई बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। हे राजिया, हिम्मत की कीमत होती है, हो यानी होती है। हिम्मत की कीमत होती है, बिना हिम्मत वाले मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है, कोई मूल्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है, साहस होता है, उसी की कीमत होती है। और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं, जिस व्यक्ति में साहस नहीं, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। करे न आदर कोई, कोई यानी कोई, और कोई भी उसका आदर नहीं करता है। जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, कोई भी उसका आदर नहीं करता है। रद कागज ज्यों राजिया, रद यानी रद्दी, कागज यानी कागज, ज्यों यानी जैसे। रद्दी कागज के जैसे उस व्यक्ति का कोई आदर भी नहीं करता है। उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, कोई उसका आदर सम्मान भी नहीं करता है। अर्थात व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जिस व्यक्ति में हिम्मत है, उसी की कीमत है, उसी का मूल्य है, उसी को सम्मान या आदर मिलता है। लेकिन जिसमें हिम्मत नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कोई कीमत भी नहीं होती है और रद्दी कागज के समान उसे कोई आदर भी नहीं देता है, उसका आदर भी नहीं किया जाता है। यहाँ हिम्मत विहीन जो व्यक्ति है, उसकी तुलना एक रद्दी कागज से की जा रही है। और ज्यों का यहाँ प्रयोग है, जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। उपजावे उत्पन्न करना, पैदा करना, अनुराग यानी प्रेम, कोयल, कोयल मधुर वाणी बोलकर, कोयल अपनी मीठी वाणी से प्रेम उत्पन्न करती है। मन हरकत करे, हरकत यानी प्रसन्न, और सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। कोयल अपनी वाणी से प्रेम उत्पन्न करती है और सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग, लेकिन काग यानी कौवा, कौवे की वाणी कड़वी लगती है। कौवे की वाणी कड़वी लगती है। रसना रा गुण, रसना यानी जीव, वाणी। हे राजिया, ये सब वाणी के गुण हैं, ये वाणी का ही प्रभाव है। कि कोयल और कौवा दोनों काले हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी जब कोयल बोलती है तो अपनी वाणी से प्रेम उत्पन्न करती है, सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। जबकि कौवा है, अपनी वाणी से सबको कड़वा लगता है,
कव्वे की वाणी कड़वी होती है। हे राजिया, ये वाणी का ही प्रभाव है, ये जीव के गुण हैं, अर्थात वाणी का प्रभाव है। जिसकी वाणी मधुर होती है वो सभी के हृदय में अपना स्थान बना लेता है, प्रेम उत्पन्न कर लेता है, सभी को प्रसन्न कर देता है, सभी के लिए प्रिय होता है। लेकिन जिसकी वाणी कड़वी होती है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए राजिया, हमें अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए, कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। दूध, नीर, पानी मिल दो यानी दोनों, हेक यानी एक समान, जिसी यानी जैसी, आकृति यानी आकृति, हुए हो जाती है। हे राजिया, दूध और पानी दोनों को जब मिलाया जाता है, दूध और पानी जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उन दोनों की आकृति एक समान हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। दूध में पानी को मिलाते हैं तो दूध जैसा ही वो पानी भी बन जाता है, दोनों की आकृति एक जैसी होती है, दोनों अच्छे से मिल जाते हैं। करे ने न्यारो कोई, न्यारो यानी अलग, पृथक, कोई यानी कोई। राजहंस के बिना उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हे राजिया, राजहंस के बिना उन दोनों को फिर कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जब दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाता है तो दोनों की आकृति दोनों एक जैसे हो जाते हैं। राजहंस के बिना उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, अर्थात राजहंस में ऐसी योग्यता होती है कि वह पानी में मिले हुए दूध को पृथक कर देता है, उसमें से वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। हे राजिया, हमें भी उस राजहंस जैसा विवेक रखना चाहिए। यहाँ इस उदाहरण से राजिया को सीख दी जा रही है कि हे राजिया, हमें भी राजहंस जैसा विवेक रखना चाहिए, हमें भी नीर क्षीर जैसा विवेक रखना चाहिए। जैसे राजहंस पानी में मिले हुए दूध को पृथक कर देता है, उसी प्रकार हमें भी ऐसा विवेक रखना चाहिए कि हम गुणों की पहचान आसानी से कर सके, गुणों और अवगुणों को हम पृथक कर सके और राजहंस के समान केवल गुणों को ही हम ग्रहण करें, दूध को ग्रहण कर लें, पानी को त्याग देवें। उसी प्रकार गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को हमें त्याग देना चाहिए। मलियागिर, मलियाचल पर्वत, मलियाचल पर्वत, मंझार यानी स्थित। मलियाचल पर्वत पर स्थित हर को यानी हर कोई कह दें या कह दें प्रत्येक, तर यानी वृक्ष, चंदन यानी चंदन, हुए हो जाते हैं, हो जाता है। मलियाचल पर्वत पर स्थित हर कोई वृक्ष अर्थात प्रत्येक वृक्ष चंदन हो जाता है। मलियाचल पर्वत पर जो भी वृक्ष है वह चंदन हो जाता है।
हे राजिया, संगत लिए सुधार रूखा, रूख का अर्थ भी वृक्ष ही होता है। वृक्ष ही ने राजिया, वृक्ष ही ये जानते हैं, वृक्ष भी संगति करने पर सुधर जाते हैं, अपने आप को सुधार लेते हैं। ये वृक्ष भी चाहे कैसा भी वृक्ष हो, मलयाचल पर्वत पर स्थित होने से, वहां के चंदन के वृक्षों के साथ रहने से प्रत्येक वृक्ष चंदन हो जाता है। उसी प्रकार उन वृक्षों ने संगति से अपने आप में सुधार कर लिया है। हम भी हे राजिया इसी प्रकार संगति से अपने आप में सुधार कर सकते हैं। अर्थात जैसी हम संगति करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें भी अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, सुसंगति करनी चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छे मनुष्य बन सके। इसलिए हमें संगति अच्छी करनी चाहिए, सुसंगति करनी चाहिए, यही संदेश इसमें दिया गया है। मलयाचल पर्वत पर स्थित प्रत्येक वृक्ष चंदन हो जाता है। वृक्ष संगति से अपने आप में सुधार कर लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी संगति से अपने आप में सुधार कर सकता है। हमें सुसंगति, अच्छे लोगों की संगति कर लेनी चाहिए। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, तन यानी शरीर, तरवारिया यानी तलवार, पाटा यानी घाव, पीड़ यानी पीड़ा, और उपाव यानी उपाय। शरीर पर तलवार के प्रहार से जो घाव हो जाता है, उसकी पीड़ा का उपाय कर सकते हैं, हो सकता है। तलवार के प्रहार से लगे या होने वाले घाव की पीड़ा का उपाय तो हो सकता है। अगर तलवार के प्रहार से शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो उस घाव का उपाय, उस घाव की पीड़ा का उपाय हो सकता है, किया जा सकता है। वहीं जीव राघाव रति न औखद राजिया, लेकिन जीव से जो घाव होते हैं, वाणी कड़वी वाणी से जो घाव होते हैं, रति थोड़ी सी, न यानी नहीं, औखद यानी औषधि। हे राजिया, जीव से जो घाव होते हैं उसकी थोड़ी सी भी औषधि नहीं होती है। तलवार से शरीर पर जो घाव होते हैं उसकी पीड़ा का उपाय हो सकता है, लेकिन जीभ से जो घाव दिए जाते हैं थोड़ी सी भी उसकी औषधि नहीं होती है। अर्थात जो जीभ से, कड़वी वाणी से जो घाव हो जाते हैं हृदय में, वो कभी भी भरते नहीं हैं। इसलिए हमें वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर कहना चाहिए, बोलना चाहिए। कभी कड़ू या कड़वी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वाणी का जो घाव होता है, कटु वाणी का जो घाव होता है, उसकी कोई औषधि नहीं होती है, वह कभी भर नहीं सकता है। इसलिए वाणी पर सदैव नियंत्रण रखे, कड़वी वाणी कभी किसी को नहीं बोले। मूसा यानी चूहा, मंजार यानी बिल्ली,
हित कर बैठा हैकन, हैकन यानी पास, निकट। चूहा बिल्ली को अपना हितकारी समझकर पास में ही बैठ जाता है। चूहा बिल्ली को अपना हितकारी समझकर उसके पास बैठ जाता है। सह यानी समस्त, जाने यानी जानता है संसार, समस्त संसार ये जानता है कि रस न रहसी, उन दोनों के बीच, रस का अर्थ है प्रेम या मित्रता, न यानी नहीं रह सकती है। पूरा संसार ये जानता है, समस्त संसार ये जानता है कि उन दोनों के बीच कभी भी मित्रता या प्रेम नहीं रह सकता है। अगर चूहा बिल्ली को अपना हितकारी समझ करके उसके पास बैठ जाता है तो इसमें उसका हित नहीं हो सकता है, ये उसके लिए अहितकारी ही होगा, क्योंकि समस्त संसार ये जानता है कि चूहा और बिल्ली के बीच कभी भी रस या प्रेम नहीं रह सकता, कभी भी उनमें मित्रता नहीं हो सकती। बिल्ली का स्वभाव दुष्टता है, धोखा है, और वह अपने स्वभाव को कभी बदल नहीं सकती है। इसलिए हे राजिया, अगर दुष्ट मनुष्य है तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दुष्ट मनुष्य कभी भी दुष्टता को त्याग नहीं सकता है। इसलिए हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। खल गुण, यहाँ खल और गुण के दो अर्थ है। एक तो अर्थ है खल जो पशुओं को दी जाती है, और दूसरा अर्थ है दुष्ट। इसी प्रकार गुण के अर्थ भी दो हैं। पहला अर्थ है गुण और दूसरा अर्थ है गुणी, गुणवान व्यक्ति। तो यहां शब्द एक है और अर्थ दो हैं। तो जब किसी एक शब्द के अर्थ एक से ज्यादा निकलते हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहां पर श्लेष अलंकार भी है। पहले हम एक अर्थ लेंगे। अण यानी और, खोताई यानी तोला जाए, तोलना। खल और गुड़ दोनों को एक भाव से तोला जाए, बेचा जाए। खल और गुड़ दोनों को एक भाव से बेचा जाए, बेचा जाता है, तोला जाता है। अर्थात जहां दुष्ट और गुणी दोनों को एक भाव आदर दिया जाता है, एक समान दोनों का आदर किया जाए। जहां खल और गुड़ दोनों को एक भाव से तोला जाता है, अर्थात जहां पर दुष्ट और गुणी लोग दोनों को एक समान आदर दिया जाता है, हे राजिया, ते नगरी, उस नगरी के हुता यानी अपेक्षा, उस नगरी की अपेक्षा रोही यानी निर्जन वन, आछी यानी अच्छा है। उस नगरी की अपेक्षा निर्जन वन ही अच्छा है, जहां दुष्ट लोगों, मूर्ख लोगों और गुणवान लोगों को एक समान आदर दिया जाता है। हे राजिया, उस नगरी की अपेक्षा तो निर्जन वन ही अच्छा है। उस नगरी में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए जहां दुष्ट
और गुणी लोगों में कोई अंतर ही नहीं किया जाए तो ऐसी नगरी में हमें नहीं रहना चाहिए। घन, घन, यहां घन शब्द 2 बार आया है, दोनों बार ही अर्थ अलग अलग है। घन यानी घना और घन यानी एक भारी औजार जिससे पत्थर तोड़े जाते हैं। साबल यानी संबल जिससे पत्थर निकाले जाते हैं, ये लोहे से बना होता है। घा यानी प्रहार, तो यहां घन शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। जहां शब्द की पुनरावृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष में शब्द 1 बार आएगा, अर्थ 1 से ज्यादा होंगे, और यमक में शब्द 2 या अधिक बार आएगा, और जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ भी अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है, और यहां यमक अलंकार है। घने, घन से और सब्बल से प्रहार किया जाए। नह यानी नहीं, फूटे यानी फूटता है, निबड़ यानी कठोर, और पहाड़ यानी पहाड़। घने, घन से और सब्बल से प्रहार किया जाए, फिर भी जो कठोर पहाड़ है वो नहीं फूटता है। घने बहुत भारी, घने, घन से और सब्बल से प्रहार किया जाए, फिर भी कठोर पहाड़ नहीं फूटता है। जड़ कोमल भिद जाय, राय पड़े जद राजिया। जद यानी जब, राय यानी दरार, लेकिन जब दरार पड़ जाती है तो वह जड़ कठोर पत्थर भी कोमलता से, सरलता से भिद जाए, भेदा जा सकता है। लेकिन जब उस पत्थर में, उस पहाड़ में दरार पड़ जाती है, तब वह जड़ या कठोर पत्थर भी सरलता से भेदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। हे राजिया, जिस प्रकार कठोर पत्थर को दरार पड़ने पर हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार भेद नीति से दरार डाल करके, फूट डाल करके, और हम किसी भी संगठन को तोड़ सकते हैं। लेकिन मजबूत संगठन को तोड़ने के लिए भेद नीति का प्रयोग हमें करना चाहिए। भेद नीति से ही, दरार डाल करके ही हम संगठन को तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पय यानी दूध, और पाक यानी पकाना, उबालना। आक यानी आकड़ा। आकड़े के दूध में मीठा डालकर, आकड़े का दूध कड़वा होता है, आकड़े के दूध में मीठा डालकर हम उसे कितना ही पका लें, कितना ही उबाल लें, जो अमृत सींच जिए और उसमें कितना ही अमृत सींच दे, कितना ही अमृत मिला दें। आकड़े के दूध में हम मीठा डाल करके उसे कितना ही उबाले, पका दें, उसमें अमृत डाल दे, अमृत से उसको सींच दे, उर कड़वाई, उर यानी हृदय,
कड़वा यानी कटुता। आक यानी आंकड़ा। रंच यानी थोड़ी। मुके यानी त्यागना। न यानी नहीं। वह आंकड़ा अपने हृदय की कटुता को थोड़ी सी भी नहीं त्यागता है। उस आंकड़े के दूध में कितना ही मीठा डालकर उसे पका लें, उबाल लें, उसमें अमृत सींच दे, अमृत मिला दे, तो भी वह आंकड़ा अपने हृदय की कटुता को थोड़ी सी भी नहीं त्यागता है। फिर भी वह आंकड़े का दूध कड़वा ही रहता है। उसी प्रकार यदि कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी हम कितनी मदद कर दें, कितनी मधुरता के साथ, प्रेम के साथ उससे व्यवहार बनाए रखें, अपने साथ रखें, फिर भी दुष्ट व्यक्ति अपने हृदय की कटुता को कभी भी नहीं त्यागता है। इसलिए हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। थैंक यू।